हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मिलाज्मा यानी झाइयों के इलाज के बारे में बात करेंगे। पर इलाज से पहले मिलाज्मा के बारे में 3 पॉइंट्स हैं जिसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि मिलाज्मा कोई एक दवाई या एक क्रीम से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। कई बार मरीज डॉक्टर की क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं मुझे कोई एक दवाई दे दीजिए या कोई एक क्रीम दे दीजिए जिसको हम लगाएं और हमारा झाइयाँ ठीक हो जाए। या वो किसी केमिस्ट शॉप पे या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और एक नाइट क्रीम ले आते हैं जो ज़्यादातर ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम होती है जिनमें स्टेरॉइड पड़ा होता है। उसको वो गलत तरीके से गलत मात्रा में बिना सनस्क्रीन के लगाते हैं और अपना चेहरा खराब कर लेते हैं। तो मिलाज्मा में आपकी बीमारी के अनुसार कई दवाइयों और कई प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मिलाज्मा एक रिकरेंट प्रॉब्लम है, मतलब कि दवाइयों से आपकी बीमारी ठीक होने के बाद भी हो सकता है कि आपको मिलाज्मा दोबारा हो जाए। पर अगर आप डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार मेंटेनेंस ट्रीटमेंट या सनस्क्रीन का प्रयोग करते हैं तो इसके चांसेस कम होते हैं। और तीसरा पॉइंट, खुद मरीज डॉक्टर से पूछता है कि जब इलाज के बाद ये बीमारी दोबारा होनी ही है तो हम इसका इलाज क्यों करवाएं। तो देखिए, मिलाज्मा पूरी तरह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, पर आपके चेहरे पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। अब अगर आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है तो आपको मिलाज्मा का इलाज जरूर कराना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मिलाज्मा का इलाज क्या है। मिलाज्मा का इलाज 2 तरीके से किया जाता है। पहला होता है दवाइयों से इलाज यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जिसमें लगाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ और इंजेक्शंस होते हैं। दूसरा होता है प्रोसीजरल ट्रीटमेंट, जिसमें लेजर, केमिकल पील, डर्माब्रेजन और प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी यानी कि पीआरपी थेरेपी होती है। किसी भी मिलाज्मा के पेशेंट में सबसे पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट ट्राई किया जाता है और उनके रिजल्ट्स को देखा जाता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाता है। पर अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या किसी कारणवश किसी को जल्दी हो, जैसे शादी हो या कोई फंक्शन हो, तो उसमें प्रोसीजरल ट्रीटमेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। उसमें सबसे पहले है लगाने वाली दवाइयाँ यानी कि टॉपिकल ट्रीटमेंट, और इसके 3 पार्ट हैं। पहला है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मिलाज्मा के ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पोर्शन है। अगर आप मिलाज्मा का इलाज बिना सनस्क्रीन के कर रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। आपका सनस्क्रीन 30 to 50 SPF, PA+3 और फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा ग्रुप होता है हाइड्रोक्विनोन बेस्ड ट्रीटमेंट। हाइड्रोक्विनोन एक टायरोसिनेज इनहिबिटर है जो आपकी स्किन को ब्लीच करता है। हाइड्रोक्विनोन को 2 तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। पहला, हाइड्रोक्विनोन को अकेले ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 2 स्ट्रेंथ आती है, 2% एंड 4%। दूसरा होता है ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जिसे क्लिगमैन फार्मूला भी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोक्विनोन के साथ साथ एक रेटिनॉइड और एक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने क्लिगमैन फार्मूला में स्टेरॉइड मोमेटासोन यूज किया जाता था और नए क्लिगमैन फार्मूला में स्टेरॉइड में फ्लूसिनालोन यूज किया जाता है। पर हाइड्रोक्विनोन बेस्ड ट्रीटमेंट में जितनी भी दवा हैं उसको कभी भी आपको खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं जितनी ही इफिकेशियस और तेजी से काम करती हैं उतने ही ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन बेस्ड ट्रीटमेंट को हमेशा आपको डॉक्टर के एडवाइस और उनके सुपरविजन में ही इस्तेमाल करना चाहिए। लगाने वाली दवाइयों में जो तीसरा ग्रुप है वो कई सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एजिलेइक एसिड, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, नियासिनामाइड, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड और ट्रांजिनिमिक एसिड। इन सारे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्रीम्स आते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छा क्रीम लेकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए आपको किसी भी डॉक्टर की एडवाइस या सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। लगाने वाली दवाइयों के बाद दूसरा ग्रुप होता है खाने वाली दवाइयाँ यानी कि ओरल ट्रीटमेंट, और उसमें पहला नाम है विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B3 और विटामिन डी मिलाज्मा को कम करते हैं और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में सबसे बड़ा नाम है ग्लूटाथियन। ये टैबलेट और कैप्सूल दोनों फॉर्म में आता है, पर ये कैप्सूल और टैबलेट्स ज़्यादा एफिकेशियस नहीं होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, पॉलीपोडियम, मेलाटोनिन और नियासिनामाइड कुछ और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। खाने वाली दूसरी दवाई का नाम है ट्रांजिनिमिक एसिड। जब लगाने वाली दवाइयों से ज़्यादा एफिकेसी नहीं मिलती है या वो असरदार नहीं होते हैं तो ट्रांजिनिमिक एसिड को मिलाज्मा के ट्रीटमेंट में ऐड कर दिया जाता है। तीसरा ग्रुप है इंजेक्शंस, जिसमें पहला नाम है ग्लूटाथियन। ग्लूटाथियन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है और स्किन को फेयर करता है, और ग्लूटाथियन का इंजेक्टेबल फॉर्म ही सबसे ज़्यादा एफिकेशियस होता है। पर अगर आपको ग्लूटाथियन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है तो बिना किसी डॉक्टर एडवाइस और सुपरविजन के नहीं करना चाहिए। दूसरी इंजेक्टेबल मेडिसिन है ट्रांजिनिमिक एसिड। इस इंजेक्शन को डॉक्टर मिलाज्मा के चकत्ते में स्किन के नीचे सीधे इंजेक्ट करता है और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सारे तो मेडिकल ट्रीटमेंट थे। अब चलिए देखते हैं कि प्रोसीजरल ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, और इसमें पहला नाम है लेजर। लेजर में क्यूसिच लेजर, फ्रैक्शनल लेजर और IPL का इस्तेमाल किया जाता है।
लेजर के रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी कभी तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, पर कभी कभी झाइयाँ और ज़्यादा काली हो जाती हैं। दूसरा है केमिकल पील। आपके स्किन के टाइप और मिलाज्मा के ग्रेड को देखकर एक पील डिसाइड किया जाता है जिसे आपके मिलाज्मा पर अप्लाई किया जाता है। जैसे कुछ पील्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स, मंडेलिक एसिड पील्स, जेस्नर्स पील्स, ट्रेटनोइन पील और सैलिसिलिक एसिड पील। लेजर्स के कंपेयर में पील्स ज़्यादा सेफ होते हैं और इस्तेमाल में भी आसान होते हैं और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तीसरा प्रोसीजर है माइक्रोडर्मा एब्रेजन। इसमें एक मशीन की सहायता से आपके चेहरे की स्किन की ऊपरी डेड लेयर को निकाल दिया जाता है, जिससे आपके स्किन की टोन इवन हो जाती है, चेहरा एक बराबर दिखता है और जो दवाइयों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनकी पेनिट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे उनकी इफिकेसी भी काफ़ी बढ़ जाती है। और चौथा है PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें आपके ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करके इंजेक्शन के थ्रू आपके मिलाज्मा के चकत्तों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इन प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिससे आपकी झाइयाँ इंप्रूव हो जाती हैं। तो आई होप मैं मिलाज्मा के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को आपको समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलाज्मा के लिए डाइट, घरेलू सावधानियों और घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।